हाय दोस्तों, तो मैं अपने वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं जिसमें मैं बताऊंगा वो सभी गलतियां जो एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडर करता है और वो रिपीट करता रहता है। अगर वो शुरुआती दौर पे ये गलतियां करता है तो उसे लगता है ये गलतियां नहीं है, गलती मार्केट में थी, तो वो ये चीज़ें बार बार रिपीट करता रहता है और इसी के कारण उसके लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो सभी गलतियां वो इमोशनली कैसे हमारे अंदर आती हैं जिसके कारण लोग लॉसेस खाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ होती है कि इंसान जब स्टार्ट करता है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर उसके अंदर बहुत लालच होता है। ये दो ही रीज़न होते हैं जब लोग कोई स्टॉक मार्केट में चालू करते हैं तो वो लोग सोचते हैं यार 5,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, 5,000 रुपये में 1,000 रुपये बन जाता है शुरुआती दौर पे, तो सोचते हैं यार 5 में अगर 1,000 बन सकता है तो 50,000 में 10,000 बन सकता है। उनके दिमाग में सीधे ये मैथमेटिक्स लगता है। और ज़्यादा पढ़े लिखों की प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं और अपने कैपिटल को एज्यूम कर लेते हैं कि लाखों में कितना करोड़ों कमा लूंगा मैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, IIT IIM के लोग होंगे, उनको उतना ज़्यादा मार्केट पिटाई करता है। और जितने जो ज़्यादा हम्बल होते हैं, जितने ज़्यादा वो लोगों की ज़रूरतें कम होती हैं, उतने ज़्यादा वो लोग जल्दी ही मार्केट में आगे बढ़ते हैं और उनको इतनी दिक्कत नहीं होती शुरुआती दौर में, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कम है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जिसकी सैलरी 1 लाख होगी, उसको 1,000 रुपये प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो डेफिनेटली सोचेगा कि मेरे को 5,000 8,000 तो दे कम से कम मार्केट। और फिर ज़्यादा अगर 50,000 60,000 1 लाख कमाने लगता है तो वो भी सोचने लगता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा क्योंकि बहुत पैसे आ रहे हैं। तो ये माइंड में बहुत जल्दी ये लालच आ जाता है कि मार्केट बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत सारा पैसा दे सकता है, जो कि सच नहीं है। मार्केट हमेशा वो टाइम लेगा। अगर आपको शुरुआती में दौर में पैसा दे दिया है तो फिर आपको वो बहुत बड़ा पैसा ले लेगा और फिर आपको वो 1-2 साल तड़पाएगा, ताकि वो चाहता है कि अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो तो आप सीखो, वो इमोशंस आप अपने अंदर लाओ जो ज़रूरी है इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम लोगों के अंदर है जिसके कारण उनके लॉसेज होते हैं वो है लालच और ओवर कॉन्फिडेंस। तो लालच करना ऐसा नहीं है कि लालची कोई नहीं है, मैं भी लालची हूँ, आप भी लालची, सभी लालची हैं, लेकिन वो लालच के लेवल को प्रैक्टिकली समझना ये है कि मार्केट से मैं इतना लालच क्यों कर रहा हूँ। मार्केट में मैं दिन के 1 घंटे दे रहा हूँ, मैं जॉब में 10 घंटे देता हूँ तो वहां मुझे दिन का मिलता है 2,000 रुपये। मैं मार्केट में 1 घंटा दे रहा हूँ तो 500 अगर मेरे को मिल गया तो बहुत है ना। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप शांत रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप सोचेंगे यार मार्केट से मेरे को 5,000 पर दिन हर दिन चाहिए, जो कि गलत है। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली चीज़ है अपने लालच पे कंट्रोल करिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक टारगेट बना के चलिए कि मेरे को दिन का 5% चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये करिए। दूसरी चीज़ है कि क्यों लोगों का लॉस होता है कि जब आप शुरुआती दौर में 5,000 10,000 का लॉस कर देते हैं तो फिर होता क्या है कि आपको लगता है यार 5,000 10,000 मार्केट में लॉस हो गया, अब मैं इस 5,000 को निकाल लूँ, उसके बाद मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो लोग एक ऐसे आते हैं कि जैसे चोरी करने घुसेंगे मार्केट में, जल्दी से चुराएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट ऐसा नहीं है कि आप घुसोगे और निकल जाओगे। मार्केट में जब आप घुसोगे तो जल्दी निकल नहीं पाओगे। तो सीधी सी बात है, जब आप घुसो तो तैयारी करके घुसो और सोच समझ के घुसो कि कैसे करना है, सही तरीके से सीखना है, समझना है, फिर मैं ट्रेडिंग करूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा है, लेकिन कौन कमा रहा है? वही लोग कमा रहे हैं जो इसको सेंसिबल तरीके से दिमाग लगा के कर रहे हैं, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि मार्केट पैसा देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं। ऐसा नहीं कि एक साथ झपट्टा मारूंगा और पूरा का पूरा पैसा ले लूंगा, ऐसा नहीं। तो आपको पहली चीज समझनी है कि लालच। दूसरी चीज है, जब इस लालच के कारण आप टारगेट अपने बुक नहीं करोगे तो उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है? सेकंड प्रॉब्लम ये आता है कि आपका लॉस जो होगा वो बड़ा होने लगेगा। पहले आपने 5,000 रुपये बुक नहीं किए, प्रॉफिट आ रहे थे, फिर लॉस हो गया। फिर आपका 5,000 जब लॉस हुआ तो आपको लगा मैं 10,000 और डालता हूं, अब मैं इस 5,000 को रिकवर करूंगा। होगा क्या? अब आपका वो 10,000 भी चला जाएगा, क्योंकि दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मुझे 10,000 में 500 बुक करना है, दिमाग में ये चल रहा है मुझे 10,000 में अपने 5,000 निकालने हैं। तो ये प्रॉब्लम जब तक रहेगी, रिवेंज वाली, ये साइकिल है, ये चलता ही रहेगा। आप 1 लाख लगाओगे, बोलोगे मुझे 15-20 हजार अपना निकालना है, आपका 1 लाख भी चला जाएगा इस 15,000 को निकालने के चक्कर में, जब तक आप ये रिवेंज की फीलिंग अंदर रखोगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि रिवेंज वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये रिवेंज ही सबको बर्बाद करता है। कुछ लोग हैं, मैं जिनको जानता हूँ, 40 लाख 50 लाख 80 लाख का लॉस है। उनका लॉस इसलिए है क्योंकि जब भी वो मार्केट में घुसते हैं उनको मार्केट में 50,000 की ट्रेडिंग में 5,000 प्रॉफिट बहुत कम लगता है। और वो कम क्यों लगता है? क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है 40 लाख रुपए जो लॉस हुआ है। तो 40 लाख के कंपैरिजन में तो वो कम है ही, लेकिन ये गलत सोच है। इस सोच के साथ आप कभी नहीं कर पाओगे। जो 50 है वो भी चला जाएगा, और 50 लाओगे वो भी चला जाएगा। तो मार्केट में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो चला गया वो चला गया, जो लॉस हो चुका है वो हो चुका है। आगे बढ़िए, सीखिए, समझिए और उसको तरीके से करिए। और तरीके से जब आप करेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके रिजल्ट्स बहुत ही अलग आएंगे। आपका अगर 5 लाख लॉस है, 10 लाख लॉस है, 1 करोड़ भी लॉस है ना, डोंट वरी। अगर आप 50,000 से आज भी स्टार्ट कर दिए तो अगले 5 साल में आप अपना नसीब बदल सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज की बदौलत, वो है कंट्रोल। डिसिप्लिन और कंट्रोल इस मार्केट की
बैकबोन है, और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और कंट्रोल है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे और आप रिकवर कर लेंगे कोई भी लॉस है। लेकिन अगर आप रिवेंज में रहेंगे और आप लालच अभी भी करते रहेंगे, हर बार वही सोचेंगे कि मार्केट को मैं सीरियसली नहीं लूंगा, मैं तो घुसूंगा, जब मन होगा तब निकलूंगा, टारगेट नहीं लगाऊंगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मार्केट आपको हमेशा पनिश करता रहेगा। तो समझिए ये दो रीजन है। पहला है लालच से स्टार्ट होता है और लालच बदल जाती है बाद में बदले में, हम रिवेंज लेने लगते हैं, बदला लेने लगते हैं मार्केट से, और ये बदला लेते 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 हमारे लॉसेस बढ़ने लगते हैं। अब हमको ना लालच करने लायक बचते हैं, ना हम बदला लेने लायक बचते हैं, और फिर लास्ट में हम क्विट कर देते हैं। और बिलीव नहीं करेंगे आप, मैंने लोगों को देखा है, बहुत बुरी हालत हो जाती है जो ये बदले के चक्कर में फंसते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लॉस हो गया है हो गया है, अब नए कैपिटल से फ्रेश स्टार्ट करिए और नई चीज़ें सीखिए, माइंड ओपन रखिए, किताब पढ़िए, लोगों से सीखिए, आप मेंटर बनाइए, अपना गुरु बनाइए, कोई ऐसा आदमी ढूंढिए जो आपको सिखा सके, सही चीज़ बता सके, जो दिल से आपको हेल्प करे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का। और हम जैसे लोग, छोटे लोग जो रिटेलर्स कहलाते हैं, उनके पास चांसेस केवल 5% है प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो हमेशा ये बड़े लोग बनाते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले, LIC वाले, ये सब लोग होते हैं। तो हमारे पास एक छोटी सी विंडो होती है, लेकिन उस छोटी सी विंडो में वही आदमी सर्वाइव कर पाता है जो आदमी अपने अंदर वो पेशेंस और वो कंट्रोल रखता है ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो मुझे आई होप मुझे ये जो ये मैंने बनाया है ये पूरा सेशन, ये आपको अच्छा लगेगा और आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप सभी पैसे कमाएं, मार्केट में रहें तो पैसे कमाएं। अगर आपको नहीं मजा आ रहा है तो आप छोड़ दें, कोई बुराई नहीं है। मार्केट से आप ब्रेक लीजिए, 2 महीने 3 महीने का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट में। जब आप मार्केट के बाहर रहते हो तो आपको रियल जिंदगी समझ में आती है। तो कभी ब्रेक लेके देखिएगा, मैंने भी बहुत सारे ब्रेक लिए हैं और डेफिनेटली ये ब्रेक आपको अपने आप में एक खोल के रख देता है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। क्या मैं लालची था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता चलेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।